हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है आत्मतृण। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के जो कवि हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो फ्रेंड्स, इस पोएम को बंगाली में लिखा गया था और इस पोएम को बंगाली से हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो कभी न विपदा में पाओ भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानूं छय। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इस पार्ट का डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है उनका मीनिंग बता दूं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है विपदा। विपदा का मतलब होता है मुसीबत। करुणामय यानी कि दूसरों पर दया करने वाला। दुख ताप यानी कि कष्ट की पीड़ा यानी कि दुख की पीड़ा। व्यथित यानी कि दुखी। चित्त यानी कि मन। सांत्वना यानी कि दिलासा। सहायक यानी कि मददगार। पौरुष यानी कि पराक्रम। वंचना यानी कि वंचित। और क्षय यानी कि नाश। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इन लाइंस में जो कवि हैं वो ईश्वर से अपने दुख दर्द को कम ना करने को कह रहे हैं। वो उन दुख दर्दों को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। तो इन लाइंस में जो कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो। कष्टों के समय में मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में यानी कि दुख में कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसे स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े यानी कि नुकसान भी उठाना पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े, यानी कि मुझे इस संसार में हमेशा नुकसान ही उठाना पड़े और कोई लाभ ना हो, कोई प्रॉफिट ना हो, तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए। मेरे मन में जो शक्ति है वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, यानी कि मेरे मन में हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूँ इसको निर्भय। नत शीर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर कहूँ नहीं कुछ संशय। त्राण का मतलब होता है बचाव। अनुदिन का मतलब प्रतिदिन, रोज। तरने का मतलब पार करना। अनामय यानी कि रोग रहित। लघु यानी कि कम। सांत्वना यानी कि हौसला। अनुनय यानी कि विनय। वहन यानी कि सम्मान करना। निर्भय यानी कि बिना किसी डर के। नतशीर यानी कि सिर झुकाकर। दुख रात्रि यानी कि दुख से भरी रात। निखिल यानी कि संपूर्ण। संशय यानी कि संदेह। तो इन लाइंस में जो कवि हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरा मन आपके प्रति संदेह ना हो। तो इन लाइंस में जो कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है
कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें, यानी कि आप हर रोज़ मुझे भय से दूर रखें। आप केवल मुझे निरोग यानी कि स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को आप भले ही कम ना करें, यानी कि मेरे जो दुख है आप उन्हें भले ही कम ना करें, और ना ही आप मुझे कोई तसल्ली दें, यानी कि भले ही आप मुझे कोई दिलासा ना दे। आपसे मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें। निर्भयता यानी कि जो किसी से नहीं डरता, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। सुख यानी कि खुशियों के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, यानी कि एक समय के लिए भी आपको ना भूलूं और हमेशा याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, तो भी मेरे प्रभु मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। यानी कि दुखों में भी जब कोई भी मेरी मदद करने वाला ना हो, उस समय में भी मेरा आपके ऊपर विश्वास बना रहे, इतनी मुझे शक्ति देना। तो ये थी हमारी पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।